नमस्कार दोस्तों, क्या आपका सपना है बिहार में अधिकारी बनने का? क्या आपके माँ बाप ने या आपके परिवार ने या आपके दोस्त ने एक सपना देखा है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा हब्बी या फिर मेरा दोस्त अधिकारी बनेगा और अधिकारी बनके हमारे सपने को पूरा करेगा? क्योंकि सपना आपका है और पूरा भी आपको करना है और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी कड़ियां हैं जो आपके आसपास हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, तो इस वीडियो को शांतिपूर्ण तरीके से एक एक शब्दों को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के अंत में आपको एक जबरदस्त एनालिसिस मिलेगा और आपकी तैयारी जो है सही दिशा की तरफ बढ़ेगी कि आखिर कैसे हम 72nd बीपीएससी या अपकमिंग जो हमारे बीपीएससी है उसकी तैयारी को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम उस एग्जाम को कवर अप कर सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 72nd बीपीएससी के लिए आपकी स्ट्रेटजी या फिर अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरलाइज वे में स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो एक बार जरा हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीपीएससी क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बीपीएससी परीक्षा का क्या पैटर्न है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो बीपीएससी परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको पढ़नी ही चाहिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे गत जो वर्ष है, यानी कि जो हमारे प्रश्न पत्र का विश्लेषण कैसा रहा है, क्या उसका कैटेगराइजेशन रहा है, क्या उसका कट ऑफ रहा है, कितनी सीटें आई हैं, कितने बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, कितने बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया, कितने बच्चे इंटरव्यू दिए और कितने बच्चों का फाइनल मेरिट बना है। इसके बाद आपकी तैयारी के लिए रणनीति, उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब सारी चीजें हमारा डिस्कशन पॉइंट होगा। तो चलिए दोस्त, इस खूबसूरत से जर्नी की अब हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर बीपीएससी क्या है, तो बीपीएससी स्टेट पीसीएस जिसको हम कह देते हैं या बिहार पीसीएस भी हम लोग इसको कहते हैं। जैसे केंद्र में यूपीएससी होता है यानी कि सेंट्रल लेवल पे सिविल सर्विस परीक्षाएं, वैसी स्टेट लेवल पे बीपीएससी की परीक्षाएं होती है। इस बीपीएससी जो परीक्षा होती है या बिहार स्टेट स्पेसिफिक परीक्षा होती है, जो कि बिहार का सबसे हाई लेवल का जो जॉब है यानी कि सिविल सर्विस परीक्षा वह इसके अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीपीएससी आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम, उसके ऊपर हमारा मून सेंट्रिक रहेगा। हालांकि बीपीएससी आयोग अन्य एग्जामों को भी कंडक्ट कराती है, जैसे ज्यूडिशरी हो गया, जैसे आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, एई का एग्जाम हो गया। बट हमारा इस वीडियो का मूल मकसद रहेगा कि सिविल सर्विस परीक्षा को जो कंडक्ट करा रही है उसके पीछे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आइए जरा हम लोग अब बात करते हैं कि बीपीएससी क्या है और बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसका जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसका क्या पैटर्न है, किस हिसाब से चीजें यहां पर होती है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जो बीपीएससी परीक्षा है अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं की भांति ही यह भी 3 चरण में होता है। पहला इसका चरण कहलाता है प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग होता है। यहां पे आपको एक कट ऑफ के पार पाना पड़ता है और कट ऑफ के जब आप पार पाएंगे तब आप एलिजिबल हो जाते हैं मेंस की परीक्षा के लिए। प्रीलिम्स जो है आपका एक ही पेपर का होता है। जैसे आप यूपीएससी में देखिएगा तो यहां पर आपके समक्ष 2 पेपर होते हैं, या उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी 2 पेपर होते हैं, या झारखंड में भी हम बात करते हैं तो 2 पेपर होते हैं, या बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आपका एक सी सेट होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक परीक्षा होती है और सारे के सारे मार्क्स जो होते हैं वह आपके जुड़ते हैं और उस हिसाब से आपका क्वालिफाइंग इन नेचर भले ही होता है, लेकिन कटअप जो है का निर्धारण इस प्रीलिम्स परीक्षा से होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा ही जस्ट लाइक एक फिल्टर पेपर कि आप जो ऐसे बच्चे जो थोड़े मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो बेसिकली आगे मेंस परीक्षा में जाके लिखिएगा, तो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा के लिए आपको यहां पे छटाई आपका होता है। तो प्रीलिम्स का काम है आपको छांटना। और ऐसे बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद वो पहुंचते हैं मेंस पे, जिसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की बात अगर हम करते हैं तो यह मुख्य परीक्षा जो है टोटल 900 नंबर की होती है। हालांकि इसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा 150 नंबर की होती है, निगेटिव इसमें मार्किंग होता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एक ओवरऑल व्यू के बारे में। तो मेंस परीक्षा होती है 900 नंबर की। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2 जीएस होता है और एक एसए का पेपर होता है, एक हिंदी का भी पेपर होता है, बट हिंदी का पेपर आपके मेरिट में नहीं जुड़ता,
ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और एक ऑप्शनल का भी पेपर होता है, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। एमसीक्यू के फॉर्म में इस चीज को याद रखना है। ऐसे बच्चे जो 900 नंबर में एक कट ऑफ को पार करते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तकरीबन जैसे मान के चलिए कि आपके समक्ष जितनी भी सीटें होंगी उसका लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर आपके समक्ष 100 सीटें हैं तो उसका 10 से 15 गुना के बीच में आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, और 5 से 6% या फिर मोटा मोटी मान के चलिए कि उससे भी कम, कभी कभी 3-4 डिपेंड करता है स्कोर टाइप पे, तो उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू की बात अगर हम करते हैं तो 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और ये 900 प्लस 120 में आपका मेरिट का निर्धारण होता है, यानी कि 1020 मार्क्स में आपका मेरिट का निर्धारण यहां पे होता है। अब आइए जरा हम लोग समझते हैं कि इस परीक्षा के बारे में कि भाई ये जो परीक्षा है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीपीएससी प्रीलिम, जो कि हमारा पहला हम कह सकते हैं कि भाई स्टेज है। इस प्रीलिम्स की परीक्षा की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जिसको हम जीएस पेपर कहते हैं या जनरल स्टडीज पेपर कहते हैं। याद रखिएगा सारे बच्चे जो हम लोग कोशिश करते हैं सबको बहुत एक्सपर्टाइज तरीके से जानना, लेकिन बीपीएससी स्वयं कह रहा है कि ये जो बीपीएससी का पेपर है यह जनरल स्टडीज का पेपर है, ना कि यह जो है एक हम कह सकते हैं कि एक्सपर्टाइज स्टडीज का है। तो आपको एक जनरल नॉलेज रखना होगा, एक सामान्य अध्ययन का नॉलेज रखना होगा, किन किन सब्जेक्ट्स का। तो करंट अफेयर जो आसपास आपकी घटनाएं घटित हो रही है, यह सब्जेक्ट इसलिए पूछा जा रहा है कि आप करंट अफेयर्स की घटनाओं से अप टू डेट है या नहीं, उनके बारे में आपको करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहना होगा। इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, मैथ्स, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न आएगा, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। तो मोटा मोटी जो है ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं या आपके समक्ष जो प्रस्तुत होते हैं, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ये 4 जो है मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। आगे हम देखेंगे मार्क्स के कैटेगरी में। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट के रूप में, मतलब कहने का मतलब इसका थोड़ा मेरिट जो है या नंबर जो है कम रहता है। क्या रहता है, तो आइए जरा हम लोग आगे जरा उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। एक अगर एवरेज हम निकालें, मतलब ये एवरेज बेसिकली किया गया है, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं पिछले अगर 10 सालों के एग्जामों का ट्रेंड को एनालाइज रखते हुए, तो जो आपका इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन रहता है, इंडियन हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट से तकरीबन जो है 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके आते हैं। कैसे होते हैं, तो मॉडरेट लेवल के होते हैं। मॉडरेट लेवल के होने का मतलब यह हुआ कि मॉडरेट लेवल के होने का मतलब यह हुआ कि जो क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन ना ज्यादा मुश्किल होगा ना ज्यादा हार्ड होगा, एक बीच में मॉडरेट लेवल का रहता है। ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जो पिछले 10 सालों का ट्रेंड है वह इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। हालांकि पिछले 1-2 सालों से ज्योग्राफी से थोड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन होते हैं जो इजी फॉर्म में होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इनका टॉपिक घूमता है। साइंस का 30 क्वेश्चन होता है जिसका लेवल भी मॉडरेट रहता है, यानी कि इसमें इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। पॉलिटी 10 क्वेश्चन रहता है, इजी होता है, मुख्यतः आर्टिकल, कुछ आपके अमेंडमेंट एक्ट, कुछ आपके फेमस केसेस और कुछ जो है आपके खासकर पंचायती वगैरह के डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, तो इसको मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं रहता है पॉलिटी का। इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन रहते हैं, ये थोड़े से 4 क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन डिफिकल्ट लेवल इसका थोड़ा रहता है। नॉर्मली टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में देखने में नजर आएगा। बिहार स्पेशल में भी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आपको नजर आते हैं। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बिहार स्पेशल में भी रहता है। जनरली बिहार स्पेशल को हम लोग उतना पढ़े नहीं होते हैं, फैमिलियर नहीं होते हैं, इसीलिए कई बच्चों को टफ लग सकता है, बट बिहार स्पेशल अगर आपने पढ़ लिया है तो इसका लेवल जो है मॉडरेट ही रहता है। करंट अफेयर्स का लेवल भी मॉडरेट रहता है और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से नजर आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका काम यहां से हो जाएगा और इसका लेवल भी आपके समक्ष रहता है मॉडरेट का ही। अब इस वीडियो में हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हॉट फेवरेट टॉपिक से ट्रेंड रहा है, उन पहलुओं के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो मैंने फिर से बोला है यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और यह जेन्युइन सी बात हम आपको बता रहे हैं, स्किप मत कीजिएगा या फिर उसको आगे बढ़ा के मत देखिएगा। ये वीडियो का एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके तैयारी में एक समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा और आपके तैयारी में एक एक ईंट जोड़ करके एक दीवार बनेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स से 5 क्वेश्चन रहते हैं जो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, तो ये हमारा एक पैटर्न रहता है पिछले 10 सालों में जो पैटर्न को पूछा गया है।
नाउ अगर हम बात करते हैं कि आखिर सर वैकेंसीज क्या रही है, किस हिसाब से वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है, तो सबसे पहले अभी 71st बीपीएससी जिसका अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 1264 सीट है। 70वीं बीपीएससी जो कि कंबाइंड बीपीएससी था, इसमें 2035 सीट था। 69 बीपीएससी भी पहली बार कंबाइंड बीपीएससी आया था, इसमें 340 सीट था। 68 बीपीएससी में 324 सीट रहा है। 67वीं बीपीएससी में 802, 66वीं में 691, 65वीं में 423, 64वीं में 1465 और 63वीं में 355 सीट रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं, अगर आप देखिएगा तो 500 सीट जो है ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि आपको हर साल आने वाला है। तो 72वीं सीट पीपीएससी में भी आपको 500 प्लस सीट तो आपको नजर आएगा ही आएगा। ये हम लोग को थोड़ा सा सौभाग्यशाली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे बिहार जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें जो है सीटों की संख्या जो है और निरंतर एग्जाम हो रहा है और ठीक ठाक सीटों की संख्या दे रहा है। अगर आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो आपको रियलाइज हो जाएगा इस चीज के बारे में कि हमारा बिहार जो है ठीक ठाक सीट जो है आपके समक्ष दे रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये तो चीजें हमारी हो गई कि सर वैकेंसी हम लोगों ने देख लिया कि ऐसी ऐसी वैकेंसी है। नाउ कंसर्न इज कि सर कितने स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड कर रहे हैं, कितने नॉन क्वालिफाइड हैं। तो एक एक डेटा को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 64वीं बीपीएससी में 4,46,000 बच्चों ने दिया था, जिसमें से 14,000 बच्चों ने मेंस दिया और 3,671 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हालांकि ये डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप इसको पाएंगे, एक डेटा मैंने आपके सामने बस प्रस्तुत किया है इस डेटा को, ताकि आपको थोड़ा रियलाइजेशन हो कि आखिर क्या हो रहा है, किस प्रकार से चीजें यहां पे घटित हो रही है। अगर आप देखेंगे फॉर्म भरने की संख्या तो तकरीबन मोटा मोटी मान के चलिए, भले ही पिछले बार 5,76,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन अपियर होने वाले बच्चे जो थे वो 3.25 लाख के आसपास ही रहते हैं। मोटा मोटी देखिएगा तो 3.25 लाख 3.5 लाख बच्चे अपियर होते हैं मैक्सिमम अगर हुआ तो। और आपका जो मेनली कंपटीशन होता है वह आपके 50,000 से 75,000 बच्चों के बीच ही होता है, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट जो पढ़ के जाते एग्जाम देने, एक होते हैं ऐसे कैंडिडेट जो हाँ चलो भाई फॉर्म आया, वैकेंसी आया, चलो भर दो फॉर्म। एक होता है ऐसा कैंडिडेट जो थोड़ा पढ़ करके जाता है। तो जो 50 से 75,000, क्योंकि हमारा भी अनुभव हो गया है बच्चों को देखते हुए, हमारा अनुभव हुआ तैयारी करने के दौरान, बच्चों को देखते हुए पढ़ाने के दौरान, तो इस ट्रेंड को हमने देखा, एनालाइज किया, तो हमें रियलाइज हुआ कि मात्र जो है 50 से 75,000 बच्चे जो है वो पढ़ के जाते हैं और असल कंपटीशन जो है उन्हीं के बीच में होता है। अब जैसे देखिएगा कि मेंस में कभी ज्यादा बच्चों को बुलाया गया, कभी कम बच्चों को बुलाया गया, तो कारण यह है कि जहां सीट ज्यादा होगी वहां पे जैसे पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो 70वीं बीपीएससी की, तो 70वीं बीपीएससी में आप देखिएगा तो 2035 सीट था, तो 21,581 बच्चों को बुलाया गया। 10 गुना 11 गुना बुलाया जाता है। अब इतना क्यों? तो ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो टाई पे रहता है और कंबाइंड बीपीएससी है, तो इतने बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। और इस बार 71वीं बीपीएससी है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि इस बार भी आपके 1264 सीट या 1298 सीट मान लीजिए टोटल अगर आपके समक्ष है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार भी आपको लगभग 13,000 बच्चा जो है वह आपके इस फॉर्म को फिलअप करेगा। इस चीज को मतलब 13,000 बच्चा मेंस के लिए अपेयर होगा। अब अगर हम बात करते हैं इस लेवल को, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का क्या पैटर्न होता है, तो 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 150 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन आपके समक्ष होता है। 2 घंटे का समय होता है इसको सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या निगेटिव होता है? जी हां दोस्तों, इसमें आपको निगेटिव नजर आ जाता है। निगेटिव कितना होता है सर? तो 1/3 जो है आपको निगेटिव मार्किंग नजर आ जाता है। इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सर इंडियन हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का होगा, ज्योग्राफी से 8, एनवायरमेंट से 2, साइंस से 30, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 4, बिहार स्पेसिफिक से 3, करंट अफेयर से 30, मैथ से 10 और गवर्नमेंट स्कीम से 5। इस ट्रेंड को ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ हमारा कितना रहता है, क्या रहता है, तो अगर आप देखिएगा कुछ कट ऑफ्स को, जैसे अगर हम बात करते हैं कि खासकर 67th के कट ऑफ पे अगर आप नजर डालिए, पहले जो बीपीएससी का कट ऑफ होता था वो इसी रेंज में रहता था। 97 देखिए जनरल का, मेल का 97, फीमेल का 91, ओबीसी का 94, 88, ईडब्ल्यूएस का 92, 87। लेकिन अगर आप देखिएगा तो 66 में अचानक से कट ऑफ 100 पार चला गया और 67th में तो हद कर दिया जब कट ऑफ चला गया 113। इस समय में आयोग को लगा कि यार निगेटिव मार्किंग जोड़ना जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मतलब ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा मतलब समझिए कि सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें उनको एडवांटेज मिल जाता था, ऐसे बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं, उनको डिसएडवांटेज होता था। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग को जोड़ा गया और फिर आप देखेंगे कट ऑफ सीधा ड्रॉप कर जाता है 91 मेल का, फीमेल का 84 और यहां पे 69 में 91.67 और 70th में 91। तो मोटा मोटी अगर देखिएगा तो एक सेफ स्कोर क्या होगा, और 72वीं में भी मोटा मोटी यही मान के चलिए कि अगर आप 95 जनरल मेल से टारगेट कर रहे हैं और जनरल मेल के आपको सारे बच्चों को लगभग 95 से 100 के बीच ही टारगेट करना चाहिए, तो आप जो है 95 तक आके रुकिएगा तो एक सेफ साइड माना जाता है। बाकी ओबीसी मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, ईबीसी मेल फीमेल, एससी एसटी मेल फीमेल, सबका कट ऑफ का एनालिसिस मैंने आपके समक्ष देखा है। तो आप देखेंगे कि 67 के बाद जब 68 में निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि इस समय निगेटिव मार्किंग 1/4 था, फिर 69 से 1/3 कर दिया गया, तो हम देखते हैं कि कट ऑफ में ड्रास्टिकली जो है हम कह सकते हैं कि गिरावट आई है। जहां देखिए कि हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि पहले देखिए 89 से 95 बढ़ा, 95 से 104 बढ़ रहा कट ऑफ, और यहां से कट ऑफ देखिएगा तो आपके गिरता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर। तो हर आपको देखिएगा कैटेगरी में तो ये ड्रास्टिक जो है आपको नजर आएगा, क्योंकि यहां से निगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन हुआ, जिस कारण से कट ऑफ जो है गिरता हुआ आपके समक्ष नजर आएगा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इस डेटा को, अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और कितने बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो इसका रेशियो जो है महज 0.017% है। ये डेटा देख के शायद आपको डर लगेगा, लेकिन सच्चाई मेरे भाई यही है। पाई चार्ट में थोड़ा समझाने के लिए बता दिए, नहीं तो ये तो पाई चार्ट एक लाइन कितना बनता, सिर्फ इतना बनता, वो समझाने के लिए बता दिए कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस रेट जो है 0.017% का है। यानी कि आपको अगर सक्सेस लेना है, सफलता प्राप्त करना है, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इन 0.017 बच्चों में आना होगा। इसके लिए आपको जरूरत है जबरदस्त स्टडीज की। जबरदस्त स्ट्रेटजी मतलब क्या? जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट का फेज क्या होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट एक बिगिनियर होता है। जैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं मोटा मोटी, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग बिगिनियर है, यानी कि बिल्कुल शुरुआती दौर से शुरुआत करना चाहते हैं। अब इसके बाद आप डिसीजन लिए, अभी आप वीडियो को देखें, आप बोले कि नहीं सर आज से हम तैयारी करेंगे, बढ़िया से करेंगे। आपने डिसीजन लिया और आप यहां से सीखना शुरू करते हैं। जैसे इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप बन गए लर्नर, यानी कि अब आप सीखने योग्य बन गए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस और नोट्स, मतलब लर्नर मतलब आप सीख रहे हैं, फिर एक सॉल्विंग क्वेश्चन और नोट्स, कहने का मतलब है कि आपका जो तैयारी का दिशा है वह बीपीएससी एग्जाम सेंट्रिक होना शुरू हुआ। पढ़ना नहीं है, पढ़ता तो आदमी वही लक्ष्मीकांत का बुक है, यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी और एसएससी वाले भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें से कितना आपको बीपीएससी के लिए चाहिए, कितना यूपीएससी वाले बच्चे लेते हैं, कितना एसएससी वाले लेते हैं, वह निर्भर करता है। तो यहां पे कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपने क्वेश्चन को, नोट्स को और अपने आप को तैयार करना शुरू किया बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आप कह रहा है सीरियस एस्पिरेंट। फिर आपने रिवाइज किया, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी चीज को बार बार रिवाइज करा रहे हैं, आप तैयार हैं इस एग्जाम को फतेह पाने के लिए। और जब आप इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस दोनों का लगाते लगाते आप बन जाएंगे रैंकर, और सीधा रैंकर आप बन जाएंगे। अगर आप मेहनत कर लीजिएगा तो रैंकर बन जाइएगा। ये सारी चीजें आपको समझना, और किसी भी स्टूडेंट के फेज में ये चीजें आती है जो हमने कई समय से स्टूडेंट्स को देखते हुए समझा है, बुझा है और जाना है। हम लोग से गलती यहां पे होती है कि हम लोग, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं आप लोग को, मैं अपना परिवार का ही अंग मानता हूं, कि हम लोग तो यहां तक पहुंच गए, रेडी टू विन तक पहुंच गए, लेकिन रेडी टू विन के बाद टेस्ट, मॉक टेस्ट और कंटिन्यूटी, रिवीजन और कंटिन्यूटी जो इसको बरकरार नहीं रख पाए। इसी यही कारण है कि आज अधिकारी नहीं कहीं बने हुए हैं, आप लोगों के समक्ष पढ़ा रहे हैं। आप लोग हंस भी सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन बहुत बार फेल किए हैं जीवन में, और जो हमने फेलियर से हम सीखे हैं वो चीज आपको हम बता रहे हैं कि यहां तक रुकना नहीं है, इसके आगे रैंकर का अप्रोच लेके चलना है। हम लोग सोचे सिर्फ सिलेक्शन लेने का, वही गलती हो गई। हमको सोचना चाहिए था हमको रैंकर बनना है, तो आज जरूर सिलेक्शन लेकर के और अच्छा खासा पोस्ट पे लेकर के होते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, तो रैंकर बनने का सोचना है। नाउ की स्ट्रेटजी क्या है, तो इसको मान के चलिए आपके आदित्य सर हैं, ये लोग आप लोग हैं, तो हम आपका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि क्या है स्ट्रेटजी। थोड़ा आइए जरा समझते हैं कि आखिर क्या है स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले पहला स्टेज को आपको समझना है कि आखिर डिमांड ऑफ एग्जाम क्या है, यानी कि एग्जाम का क्या डिमांड है, क्या एग्जाम हमके करता है। तो इस एग्जाम की डिमांड के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर आ जाए तो बेहतर है। आप जब उसको देखेंगे तो यू रियलाइज कि भाई डिमांड एग्जाम का क्या है।
जब आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, यू गॉट टू नो कि भाई पैटर्न क्या है, वेटेज एनालिसिस क्या है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना पढ़ना है, किसको क्या करना है। क्योंकि कहा जाता है एक बहुत लेमन टर्म्स में कि एवरीथिंग अंडर सन इज योर सिलेबस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे? नहीं, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस प्रकार से उसको हमको कवर अप करना है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को करेंगे। तो वेटेज एनालिसिस हम करेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहा है जो अभी आपको हम एनालिसिस किए उस हिसाब से आप देखिएगा। फिर उसके बाद आप जो जो टॉपिक है उस टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कीजिएगा, तो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में वो छप जाएगा। क्विजेज जो है, क्विजेज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आधार पे किसी टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करके उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाइए। तो होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी कवर अप हो जाएगा और आपको वो टॉपिक समझ लीजिएगा कि आ जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेज क्या है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। मैं कई बार बोलता हूं कि 10 नई किताबों से या 10 नई जगहों से पढ़ने से बेहतर है एक चीज को 10 बार पढ़िए। अगर आप आदित्य सर पे भरोसा करते हैं तो आदित्य सर के अलावा और किसी पे मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आदित्य सर पे कीजिए। और अगर आप किसी और पे करते हैं तो उसी पे कीजिए, कोई भी बुरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सोर्स को फॉलो करना है। तो हम आपको बोलते हैं कि एक सोर्स को बनाइए जो आपको सही लगे, कि भाई इसको देख के लगे कि भाई इससे हमको पॉजिटिव फील आते होता है ना, वाइब्स आना। तो अगर किसी को देख के आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि ये आदमी मेरे लिए बहुत ही अच्छा करेगा, एक बड़ा भाई का रोल अदा करेगा, एक टीचर का रोल अदा करेगा, मेंटर का रोल अदा करेगा, देन वही आपका वक्त है, वही आपका एनलाइटमेंट का दौर है। तो हमेशा इस चीज को ख्याल रखना है कि रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट को लगाइए और उसके गाइडेंस को मानते रहिए, तो चीजें आपके समय से बेहतर हो जाएगी। इसी चीज को मैंने यहां हिंदी पे लिखा है, तो चिंता मत कीजिएगा, वही चीज हिंदी पे भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पेपर, ये जब हम लोग का हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग को करना है। नाउ द नंबर ऑफ पेपर्स की बात अगर हम करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेंस में आपके नंबर ऑफ पेपर की बात अगर हम करते हैं तो 4 नहीं 5 होते हैं। कौन कौन होता है? तो जनरल हिंदी होता है। जनरल हिंदी क्या होता है? तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है। इसके बाद होता है जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और एसए। जीएस 1 का भी आपके समक्ष होता है 3 सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है। सेक्शन नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स होता है। और सेक्शन नंबर टी की बात करते हैं तो इसमें स्टैटिक का पॉइंट होता है। जीएस 2 की बात करते हैं तो इसमें भी 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन इसका होता है पॉलिटी का, दूसरा सेक्शन होता है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का और तीसरा सेक्शन होता है साइंस एंड टेक का। ऐसे में भी 3 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन तो फिलोसफिकल ऐसे का द्वारा होता है और तीसरा सेक्शन जो है बिहारी प्रोवर्ब, जो हमारा बिहारी का लोकोक्तियां हैं, उन लोकोक्तियों के आधार पर तीसरा सेक्शन होता है। तो कुल मिला जुला करके 300 300 300 ये 900 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। एक 5वां पेपर जो है ये होता है आपका ऑप्शनल का पेपर। ये ऑप्शनल का पेपर एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। इट वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का सारे पेपर का होता है। बाकी बीपीएससी सिलेबस जो जनरल हिंदी की बात अगर हम करते हैं तो ऐसे का इसमें 30 मार्क्स होता है, ग्रामर 30, सिंटैक्स 30 और समरीज 15 मार्क्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर के चले, सब्जेक्ट को किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटिए। जब मैं तैयारी करता था तो मैं अपने हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटा था ट्रेंड को देखते हुए, और मैं आपको बोलूंगा आप भी ऐसा कीजिए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को दीजिए जहां से क्वेश्चन भर भर के आते, जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, बिहार जीके हो गया। ग्रुप बी में ज्योग्राफी, हालांकि ज्योग्राफी को आप बॉर्डर लाइन पे रखिए, B+ इसको कीजिए ज्योग्राफी को। पॉलिटी और मैथ्स रीजनिंग ग्रुप बी में। ग्रुप सी में जो थोड़ा सा उतना लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक्स है, मिसेलेनियस है और अदर्स टॉपिक जिसको मिसेलेनियस अदर्स कहते हैं, उसको आप लोग ग्रुप सी में डालिए। नाउ अगर हम बात करते हैं ग्रुप ए की बात अगर हम करते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको मेक श्योर करना है कि हिस्ट्री में सर अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है, लेट अस सपोज हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपके मॉडर्न वाले सेक्शन से ज्यादा आ रहा है। और मॉडर्न वाले में भी 1857 से लेकर के 1947 वाला जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा आता है एज कंपेयर टू पहले वाला। ट्राइबल रिवॉल्ट को अगर आप देखिएगा तो रिपीटेड टॉपिक है, 1857 रिपीटेड टॉपिक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेगमेंट जैसे यूरोपियों का आगमन, जिसमें डच वाला क्वेश्चन यहां से पूछ ही लेता है, यह सब चीज आपको यहां पे जनरली नजर आ
ही जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो रियलाइज हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कौन कौन से थीम से आता है। करंट अफेयर से भी मोटा मोटी 30 क्वेश्चन आपके समक्ष होता है, जनरल साइंस में भी 30 क्वेश्चन, जिसमें से बायोलॉजी पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, इन दोनों टॉपिक को सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब कुछ ऐसे हल्के हल्के टॉपिक हैं जहां से हर साल आयोग जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। बिहार जीके की बात करते हैं तो बिहार जीके में भी बिहार के ज्योग्राफी और बिहार के हिस्ट्री पे विशेष ध्यान देना है। ज्योग्राफी में खासकर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, बिहार की फिजियोग्राफी होगी, और हिस्ट्री में जो आपका एंसेंट वाला पार्ट है और मॉडर्न वाला पार्ट, ये जो बिहार स्पेशल का है, यहां पे आपको विशेष ध्यान देना है। हालांकि हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 10 बजे रोज मैं आपके समक्ष बिहार स्पेशल का क्लास लेके आता हूं इसी चैनल पर, उसको आप लोग देखिएगा तो बहुत फायदा आपको उससे मिलने वाला है। ज्योग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन को पहले प्रायोरिटी पे रखना है, फिजिकल को दूसरे प्रायोरिटी पे, और मैपिंग वाला सेक्शन इसको तीसरे प्रायोरिटी पे। जनरली जो ऐसे करंट अफेयर्स के साथ मैपिंग को जोड़ करके रखना है। पॉलिटी की बात अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इसके अलावा पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया। ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज मैथ्स एंड रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, और ये इकलौता ऐसा फिक्स पोर्शन है जो हर साल आता है, और इसमें जो है ज्यादा आपको नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड में रखते हुए ज्यादा इसके लिए अलग से एसएससी वाला नहीं करना है। सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रख कर कीजिएगा, तैयारी बेहतर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करते हैं तो इकोनॉमिक्स में और टर्मोलॉजी वाला हो गया क्वेश्चन, कुछ योजना वाला हो गया क्वेश्चन, बैंकिंग सिस्टम हो गया क्वेश्चन, तो ये सब कुछ हॉट फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बनता है। मिसलेनियस और अदर से जैसे यूएन हो गया, कुछ कन्वेंशन हो गया, करंट रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गया, कौन सा डे कब हम लोग मनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी आपके अमूमन जो है पूछ लेता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर क्या हमारा बुक का सोर्स रहना चाहिए, वो हमको बता दीजिए। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे एनसीईआरटी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, जिसमें आप हिस्ट्री का मोटा मोटी माने चलिए क्लास 6 टू 10th का आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, आपको जितना हम बता रहे उतना ही कीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स क्लास 9-10th में आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और जनरल साइंस का आप एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, जनरल साइंस का कोई भी एनसीईआरटी नोट जो आता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब 11th क्लास का और 12th क्लास का आपको ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, एडिशनल होगा, और हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एडिशनल होगा। अगर हो सके तो आप बिहार बोर्ड का भी किताब पढ़िए। अगर बिहार बोर्ड का किताब पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी मत पढ़िए, बिहार बोर्ड का एक बार देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में शायद नहीं आता, एक बार देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड का जो किताब है इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी चला देता है, अगर आता होगा तो बिहार बोर्ड पढ़िएगा, उससे आपका बिहार स्पेसिफिक भी काफी बेहतर हो जाएगा। बिहार बोर्ड का किताब, कोई भी एक मैगजीन, जैसे आप अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन को देखिएगा। इससे क्या होगा कि योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से आपको तैयार करेगा, और साथ ही साथ एक प्रीलिम्स फैक्चुअल पॉइंट जो उसको तो करने के लिए है ही। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि जब आपको अपनी एडवांस स्टडी करनी है तो एंशिएंट और मिडाविल का क्लास 11th का एनसीईआरटी कर लीजिएगा, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र में से कोई एक किताब रखिएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले पांडे सर का भी किताब रख सकते हैं, वो भी सही है। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा किताब रमेश सिंह पढ़ लीजिएगा, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लीजिएगा, या संजीव वर्मा सर की किताब लेके उसका कुछ सिलेक्टेड टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। इंडियन पॉलिटी आपके पास लक्ष्मीकांत होना चाहिए, और इन सब के साथ मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास घटना चक्र भी होना चाहिए। किस किस का? तो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इसके अलावा हम लोग जनरल साइंस का, इस 4 का घटना चक्र रखिएगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। ज्योग्राफी के लिए अच्छा है, माजिद हुसैन सर की किताब है, डीआर खुल्लर नहीं, माजिद हुसैन की किताब को आप पढ़िएगा, बेहतर हो जाएगा। और इंडियन पॉलिटी जो नॉर्मली इसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना है। देखिए बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम नहीं है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उसको पढ़ते हुए चलना है, तो आपके लिए बेहतर होगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन संघानी का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िएगा पीडीएफ वगैरह से, नहीं तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इंटरनेट के सोर्स से भी इसको कर सकते हैं। पूरा किताब नहीं पढ़ना है, फिर से हम बोल दे रहे हैं। अब स्टार्टिंग योर बीपीएससी प्रिपरेशन, पहला स्टेज क्या होगा? तो पहला स्टेज होगा अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड मोड। अगर आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करनी है तो इसके पैटर्न को आपको समझना होगा, और पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। अपने सिलेबस को जानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानिए। कभी आपने देखा होगा जो भी एस्पिरेंट होता है अपने घर में सिलेबस चिपका के रखता है, क्यों?
वो इसलिए रखता है ताकि उसको सिलेबस से नहीं भटकना, और सिलेबस से कभी भी आपको नहीं भटकना है तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बुक्स को आपको फॉलो करना है, अभी से अच्छी किताबों को शॉर्टकट नहीं लेना है। साथ ही साथ यही हिंदी में लिखा गई चीजें हैं, परीक्षा का पैटर्न मोड क्या है जानिए, अपना सिलेबस और मानक पुस्तकें। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स को आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए, रट्टा मारने के पीछे मत जाइए, जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़िए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस जो है, मेक सम मैन परफेक्ट, बेसिकली मैन नहीं, यहां पे लिख दीजिए पर्सन परफेक्ट, मैन और वोमेन दोनों आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी कॉन्सेप्चुअल है टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, इससे बेहतर हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, स्टडी आईक्यू के नोट्स को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो स्टडी आईक्यू का हम लोग का नोट्स है, हम लोग का भी एक सिलेक्टिव बीपीएससी के लिए सारे किताब का मिश्रण करके किताब उताब बनाए हैं, उसको देखिए। नोट जो क्लास वगैरह में आपको कराया जाता है, यूट्यूब पे हो या पेड क्लास में हो, उसको देखिए। इस प्रकार से आपका चीजें बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा स्टेज आता है, यह होता है रिवीजन और मॉक टेस्ट का। यहां पे केवल और केवल आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट के रूप में ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। नाउ द कंसर्न इज कि सर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बीपीएससी का सिलेबस का जानना जरूरी है। स्टडी आईक्यू के जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके सेशंस को देखिए, हमारा जो बिल्कुल बेसिक बीपीएससी स्पेसिफिक हम लोग क्लास वगैरह चलाते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि यूट्यूब का क्लास है सिर्फ एमसीक्यू करा रहे हैं। कोई भी टीचर होता है तो एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन देता ही है, तो हमारे जितने भी टीचर हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको एक राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखिएगा तो कोई क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जिसको आप जनरल स्टडीज में पढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर टाइम टेबल अपना बनाइए, कितना बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे करना, उसको फॉलो कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। कॉमन प्रिपरेशन डाउट जो आपको नजर आता है, विच रेफरेंस बुक यू शुड स्टडी, कौन सा ऐसा रेफरेंस बुक है जिसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद आप एक एक करके किताब लीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट गए सर बताएं सारा किताब खरीद के ले आए, नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। व्हेन टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको कौन सा सॉल्व करना है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एज ए नोवेल की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद पढ़ना शुरू कीजिए। आपको रियलाइज होगा कि कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, आप समझ जाएंगे उसी समय किताब के पढ़ने के समय। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस, तो ऑब्वियस सी बात है कहां से प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग के यूट्यूब सेशंस पे क्लास होता है बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे, यहां से प्रैक्टिस कीजिए। राइट टाइम टू गिव टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज का कोई राइट टाइम नहीं होता है। हफ्ते में, जैसे एग्जाम से अगर आप दूर हैं, हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे आपका मार्क्स कम आए फिर भी लगाइए, डिमोटिवेट मत होइए। और एग्जाम जब नजदीक आने लगे तो इसको 2-3 इसमें आपको बढ़ाते रहिए। इसके बाद हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी नाउ, आपको कितना समय पढ़ना चाहिए। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं, आइडल जो है 4 से 5 घंटे आइडल माना जाता है। अब आप 2 घंटे सुबह निकालिए, 2 घंटे शाम में निकाल लीजिए। हम नहीं बोलेंगे आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने, इतना घंटा पढ़िए, और अगर समय के साथ आप खुद इस घंटे को बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब आपका मन लगेगा तो खुद पढ़ पाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर नोट्स को कैसे हम प्रिपेयर करें, यह भी एक कंसर्न आता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर अ नोट्स। सर सबसे पहले किसी किताब को पढ़िए, किताब को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स को बनाइए, कुछ शॉर्ट सेंटेंस में उसको बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ फ्लो चार्ट या माइंड मैप्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम के समय आप रिवाइज कर सके। कीप रिवाइजिंग योर बीपीएससी नोट्स फॉर एनसीईआरटी, जो बीपीएससी नोट्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, चीजें बेहतर हो जाएंगे। नाउ द सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन एज अ सब्जेक्ट, क्लास नोटबुक जो आपका है, नोट्स क्लास नोटबुक जो आपका है, उससे आप नोट्स की तरफ बढ़िए, छोटा कीजिए उसको, नोट्स की तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। फिर उसके बाद रिपीट फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसा एक पैटर्न को लीजिए, एक क्रक्स बनाइए, एक फ्लो चार्ट बनाइए, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। एक ट्रेंड अब आपको हम दिखाते हैं कि हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे एक एनालिसिस आपको हम करके दिखा देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आप देखेगा तो एक क्वेश्चन अमूमन बन रहा है ऑन एन एवरेज, इस टॉपिक को कर लेना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन रहता नहीं, सिंपल सिर्फ यहां से क्वेश्चन रहता है कि भाई ये साइट कहां है, सबसे बड़ा साइट कहां है, ये साइट कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा डॉकयार्ड था, यही सब। वैदिक वाले टॉपिक से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको पता चलेगा। महाजनपद इंपॉर्टेंट है, खासकर 3 महाजनपद जिसमें मगध, वज्जी और मान के चलिए कि आपका मगध, वज्जी और अंग हो गया, ये सब बीपीएससी से इंपॉर्टेंट है तो पूछता है। बुद्धिज्म जैनिज्म से हर साल एक क्वेश्चन है। मौर्य पीरियड से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा पोस्ट गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आपके समक्ष पूछ रहा है, ट्रेंड है। मिडावल हिस्ट्री में आप देखिएगा तो स्लेव डायनेस्टी से थोड़ा सा बलबन वाला टॉपिक जो है, इल्तुतमिश बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी,
इसको थोड़ा सा पूछ लेता है अलाउद्दीन खिलजी से। तुगलक डायनेस्टी से उतना नहीं पूछ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक को सिर्फ पढ़ लीजिएगा। सैयद डायनेस्टी से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, खिलजी खान से पढ़ लीजिएगा पहला कौन है। लोधी डायनेस्टी से नहीं पूछ रहा है। मुगल पीरियड से हर साल पूछ रहा है, खासकर जहांगीर, अकबर और शाहजहां पे ज्यादा फोकस रहता है। पेंटिंग वेंटिंग वाला पोर्शन को थोड़ा देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मराठा से पिछले सालों में अष्टप्रधान, ये सब को थोड़ा देख लीजिएगा। विजयनगर से ट्रेंड में आ रहा है। सूफीज्म से नहीं पूछ रहा है। मिडाविल के राइटर से क्वेश्चन पूछ रहा है, खासकर मैथ द फॉलोइंग वाले टॉपिक में। मॉडर्न में अगर आप देखिएगा, एडवेंट ऑफ यूरोप से एक क्वेश्चन सिंपल, ज्यादा नहीं इसमें पढ़ना है कि भाई कौन कब आया, कहां आया, पहला फैक्ट्री कहां लगा, यही सब। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज और ये सब से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, उनकी पॉलिसीज से। ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। 1857 का जो विद्रोह था यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, बिहार का एक प्रमुख क्षेत्र था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट से यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। चंपारण सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे के सारे आंदोलन से क्वेश्चन पूछ रहा है। गवर्नर जनरल से बीपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लेबर मूवमेंट से नहीं पूछ रहा। कांग्रेस सेशन जो इंपॉर्टेंट वाला है, खासकर बिहार में जो हुआ या बिहार से रिलेटेड कोई है, पहला जनगण मन कहां गाया गया, पहला ये कहां हुआ, वंदे मातरम कहां गाया गया, पहला सेशन में कितने लोग थे, बिहार से कितने लोग थे, ये सब जो फैक्चुअल पॉइंट है वो पूछ रहा है। घटना चक्र लगाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मैगजीन बुक से अमूमन क्वेश्चन आपके समक्ष पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के ट्रेंड को अगर आप एनालाइज करेंगे तो करेंसी एंड बैंकिंग से 2 क्वेश्चन है। नेशनल इनकम से 1 क्वेश्चन है। इंडियन एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन है। बाकी आपको कोर इकोनॉमिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। 5 ईयर प्लान्स और स्कीम और प्रोग्राम जो है करंट अफेयर्स में कर लीजिएगा, आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो जाएगा। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री ऑफ बिहार, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ बिहार को आपको अच्छे से करना है। देख रहे होंगे आपके हर साल अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्योग्राफी ऑफ बिहार से कोई भी अच्छे से करना है। सेंसस ऑफ बिहार से 1 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसको दिमाग में रखिएगा। बिहार करंट अफेयर्स है तो करंट का इशूज है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछेगा। बिहार इकोनॉमी और बजट से भी क्वेश्चन आपके समक्ष पूछ लेता है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल जो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो इवेंट है, यहां से आपको दिमाग में रखना है। किसी भी प्रकार की सोशल कोई घटनाएं हुई या आपके अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक घटनाएं हुई, वहां से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। 13, 16 अच्छा खासा, मतलब करंट अफेयर्स का लगभग 50% जो है इसी वाले टॉपिक से पूछ रहा है। कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन उतना नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है। कोई आपके रिपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन आपके पिछले ट्रेंडों में रहा है, पूछ रहा है। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड ऑनर से क्वेश्चन पूछ रहा है। स्कीम प्रोग्राम से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। हालांकि आप इसको करंट और इकोनॉमिक्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज को थोड़ा दिमाग में रखना है, जो पॉपुलर वाले करंट इश्यूज में हुए हैं। स्पोर्ट्स से खासकर आपको चेस से और टेनिस, चेस और टेनिस इसका हॉट फेवरेट है, जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। एप्स और पोर्टल, आजकल के बदलते हुए जमाने में ऐप और पोर्टल का जमाना है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके समक्ष पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट डेज और उसके कुछ टॉपिक्स है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर जो करंट में रहे, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। काफी सारे करंट के टॉपिक को हम लोगों ने यहां चैनल पे भी कवर अप कराया है। इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस से भी क्वेश्चन है। मिसेलेनियस टॉपिक से भी आपके 2 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अब साइंस की, तो फिजिक्स में अगर आप देखिएगा यूनिट एंड डायमेंशन को आपको पढ़ के ही जाना है। मोशन आप स्किप भी कर सकते हो, उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, चलेगा। साउंड में ज्यादा पूछ लेता है कि भाई ह्यूमन ईयर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हीट वाला आप स्किप कर सकते हैं। लाइट वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है, क्वेश्चन यहां से बनता है। इलेक्ट्रिक रेडियो इफेक्टिव जो है, यहां से भी आजकल के बदलते हुए जमाने में ये सबसे क्वेश्चन आपकी पूछ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टूल्स से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर वाला बदलता हुआ ट्रेंड है, 69 में 3 क्वेश्चन आ गया था। स्पेस साइंस से बदलते हुए ट्रेंड में क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना है, कौन डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, कौन प्रोटॉन, कौन न्यूट्रॉन, कौन एटम, कौन क्या थ्योरी दिया, इसको देख लीजिएगा। स्टेट ऑफ मैटर नॉर्मल सा क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन होता है। कार्बन इलेक्ट्रोप को 100% पढ़ना है, क्वेश्चन आता है यहां से। मेटल नॉन मेटल को कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आएगा। सॉल्यूशन को भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। वही सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये सबसे क्वेश्चन आना ही है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कोई अगर बोले केमिस्ट्री से कोई एक टॉपिक बताइए जिससे एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इंश्योर हो जाए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका इंश्योर हो जाएगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अगर हम बात करें तो इससे
थोड़ा सा करंट में ही आपका हो जाएगा, बाकी अलग से उसको उतना माथापच्ची मत कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सेल टेक्सोनॉमी करना ही करना है, 100% क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा ही आएगा। कुछ नहीं होगा तो पूछ लेगा कि भाई जो बॉडी बिल्डिंग ऑफ लाइफ क्या होता है, तो ये सब पूछ लेता है, कुछ भी पूछ। सर्कुलेटरी सिस्टम को कर लेना, जो भी हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक हेरिडिटी, ये सबको कर लेना है। न्यूट्रिशन बिटवीन, इसको भी कर लेना है। एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का होगा, न्यूट्रिशन और उसके डिफिशियंसी डिजीज और उसके कारण क्या है, हार्मोन एंजाइम्स, ये सब ऐसा हॉट फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक लिस्ट अब आपको हम दे दिए हैं। साथ ही साथ सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है क्या, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, नॉट रिलेवेंट। क्लाइमेट एंड सॉइल 100% करना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिवर सिटी डैम से आएगा ही आएगा, प्लेटू माउंटेन प्लेन से एक बार कर लेना है। मिनरल रिसोर्स 100%, कौन किसका और है, कहां पे क्या मिलता है, 100% क्वेश्चन यहां से आपके आना ही आना है। आप ट्रेंड को देख करके पता कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं आप, हर साल का ट्रेंड मैंने लगा दिया है। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट जो है, आइलैंड, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, ये सब टॉपिक को कीजिएगा। नहीं होता है तो लोग पूछ देता है कि भाई बताओ कौन सा जिला जो है उत्तराखंड का लग रहा है चाइना से, या यूएई का जो आपका ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है उसमें कौन सा है कौन सा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। ट्राइब से क्वेश्चन जो सेंसस कीजिएगा उसी में हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। कंट्री एंड कैपिटल, जो मोदी जी कहां विजिट किए हैं, कुछ कहीं हुआ है तो उससे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी एक बार जब आप एनसीईआरटी कीजिएगा तो वहां से कवर अप आपका हो ही जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट, इंडस्ट्री जो है यहां से आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि आजकल क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है तो ये सब क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ जाता है। पॉलिटी की बात करते हैं तो प्रियम्बल छोटा सा टॉपिक है, कर लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा। सोर्सेस से कर लेना है, छोटा सा टॉपिक है, एक पेज का हो जाएगा। यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से क्वेश्चन उतना नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना है। फंडामेंटल राइट अच्छे से करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज कर लेना है, डीपीएसपी को अच्छे से कर लेना है, खासकर आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बस ऊपर ऊपर से कर लीजिएगा। लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी 100% क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पंचायती राज को नहीं छोड़ना है, सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी जो है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के ले लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कीजिएगा तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहां से आपका 2 क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी से 1 क्वेश्चन आपके आजकल बन रहा है। नाउ अब अगर हम लोग इतने एनालिसिस को कर रहे हैं और आप लोग यहां तक वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सीरियसनेस आपका इससे पता चल रहा है। सबसे पहले अपने ऊपर एक गोल बनाइए, गोल का सब गोल बनाइए, गोल के इवोल्यूएट कीजिए और फिर सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि आपको कितना स्कोर करना है, कितना पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है, क्या आपका ट्रेंड का एनालिसिस है, उस हिसाब से आप करते हुए आगे बढ़िएगा। कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल उसका हमेशा मीठा होता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है मार्गदर्शक की हमें नजर आती है कमी। और महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए कि वो सीखे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बीपीएससी एग्जाम, आपको बीपीएससी एग्जाम के नेचर को अंडरस्टैंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है। स्टडी इन बाउंड्री ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस के बाहर जा रहे, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो भाई आसमान की सीमाओं में जा रहे हैं, गैलेक्सी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोमाटा, एंडोमाटा, पता नहीं क्या क्या एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, ब्लैक होल क्या होता है, तो सिलेबस के बाउंड्री में ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के आधार पे करना है। प्रीवियस रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 2 बार डिवाइड करना है मिनिमम। मेक फॉर्मूला कॉपी और शॉर्ट नोट्स व्हाइल स्टडिंग द सब्जेक्ट, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, एक हमेशा जो है एक प्रोपोर्शन को फॉलो करते हुए चलना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करते हुए आगे बेहतर करना है। अब आपको क्या नहीं करना है, तो डोंट लुक फॉर मल्टीपल सोर्स, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर आप आदित्य वैभव सर पे विश्वास किए हैं तो हम पे विश्वास कीजिए, मेरे अलावा मल्टीपल सोर्स पे मत कीजिए। 10 सब लोग सही, लेकिन सबका स्ट्रेटजी अलग तरीका है, पहुंचना एक ही जगह है। डोंट ओवर स्टडी सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट जिसमें मजा आ रहा है उसको ज्यादा मत पढ़िए। डोंट क्रैम इंस्टीड गेट फंडामेंटल, आप शॉर्टकट मत अपनाइए, फंडामेंटल को छोड़ के माइनर सब्जेक्ट को मत छोड़िए। डोंट कॉपी अदर स्ट्रेटजी, किसी दूसरे के स्ट्रेटजी को कॉपी मत कीजिए, अपने हिसाब से आप इन सारे पॉइंट के हिसाब से आप जो है स्ट्रेटजी को बनाइए। इसी चीज को यहां पे हिंदी में लिख दिए हैं, हिंदी में ही सारी चीजें यहां पे लिखी गई है, ये सारी चीजें आपको है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होगी। अब अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए मेरी तरफ से, मेरे मेंटरशिप की तरफ से, तो आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आइएगा। एक जबरदस्त आपको हम
फाउंडेशन बैच जो कि प्रीलिम्स मेंस और ये सारी चीजें आपको उसमें कराई जाएगी। आपको बता देते हैं यहां पे आपको आना है, यहां पे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे स्टेट पीसेस पे आइएगा, बिहार पे आइएगा, यहां देखिए आरएम 7.0 बैच। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलता है। लाइव क्लासेस कितना दोस्त मिल जाता है। एक और चीज में बता देते हैं कि आपके फाउंडेशन को, इसमें जो है आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम लोग इसमें एनसीईआरटी का एक कोर्स देते हैं जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। साथ ही साथ एक रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं, कुछ आपको कोई टॉपिक आगे का देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है लाइव क्लासेज होंगी। इस लाइव क्लास की बात अगर हम करते हैं दोस्त, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लास है। अभी 1400 प्लस घंटे का जो लाइव क्लास है, इस 1400 प्लस घंटे के लाइव क्लास में आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों मिल जाता है। वन ऑन वन मेंटरशिप, किसी भी एग्जाम स्टेट पीसेस कैटेगरी में पता कर लीजिए, कहीं पे भी आपको वन ऑन वन मेंटरशिप नहीं मिलता है, हम लोग आपको देते हैं वन ऑन वन मेंटरशिप। और अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो एक प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलेगा ही, और मेरी तरफ से भी बाय डिफॉल्ट मेंटरशिप मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से बाय डिफॉल्ट मेंटरशिप, और 11,999 में इस कोर्स में आप इनरोल कीजिएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको इसमें नजर आ जाता है। किसी भी स्टेट पीसेस में विद इन 24 आवर जो है आंसर राइटिंग चेक करके नहीं देते, लेकिन हम लोग आपको देंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें नजर आएगा, प्रीलिम्स प्रैक्टिस करने के लिए हैंड रिटेन नोट जो मास्टर आपको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसके अलावा आपको क्रस के अलावा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह 100% स्कॉलरशिप वाला है। कैसे 100% स्कॉलरशिप, तो जैसे इतना प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों है और इतना हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो है 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। जैसे ही 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आप जो है के लिए जाएंगे और आप अपना भेज दीजिएगा मार्कशीट, और जो है हम लोग क्या करेंगे, आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा का पूरा फी रिफंड। साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको तैयार करेंगे एक अलग से स्पेशल बैच में। इसमें भी मेंस है बट अलग से स्पेशल बैच में आपके प्रोत्साहन के लिए, और इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने पटना सेंटर पे तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अब देरी किस बात की, या तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आइए पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर और 72वीं एग्जाम को निकालिए जरूर। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। वीडियो थोड़ा लंबा है आई नो, बट काफी ज्यादा आपको नया एक सोच मिला होगा, एक नया अप्रोच मिला होगा। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।